अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास और आज मैं आपको एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक बहुत अहम टॉपिक है। तो अगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, देखें, अगर आपने बिज़नेस करना है ना, अगर आपका प्रोग्राम है कि आप बिज़नेस करें, उसमें कामयाब हों, अपना नाम बनाएं, तो भाई सीधी बात है, मेरी सारी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। बात सीधी है, मेरी ना देखें, किसी और की देख लें, लेकिन ये है कि आपको, क्योंकि ना ये स्टेप होता है, जब आपने छत पे चढ़ना है तो भाई नीचे पहले सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, ठीक है, फिर आगे छत पे चढ़ना है। तो हो सकता है अगर आप मेरी एक वीडियो देख लें और पीछे से एंड वाली वीडियो देख लें और पीछे से सारी ना देखी होंगी, आपका ना माइंड नहीं बनेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई क्या बिज़नेस है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अगर आपने बिज़नेस करना है बायोफ्लॉक का, तो इसके अलावा अगर कोई भी लाइफस्टाइल का बिज़नेस करना है भाईजान, तो आप ना वीडियो जो है मेरी सारी देखा करें, एंड तक देखा करें, ठीक है। और अगर मज़ीद फ्यूचर में कोई प्लानिंग है बड़ा बिज़नेस करने की, तो भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार हमारे पास पैसा है, हमें पता नहीं है कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है। तो ये मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वीडियोस एंड तक देखी करें, ठीक है। और आज मेरा जो प्लान था वो था कि व्हाट इज़ पीएच, कि पीएच क्या है, पीएच को आपने कंट्रोल कैसे करना है, उसके बाद पीएच को अगर बढ़ जाए तो क्या करना है, पीएच कम हो जाए तो क्या करना है, पीएच किस वजह से बढ़ती है, पीएच किस वजह से कम होती है। आज पीएच का मैं आपको पोस्टमार्टम बता देता हूँ। ये हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग इसलिए रखी है, फिजिकल भी रखते हैं। ये टैंक लगे हुए हैं, 30 टैंक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 10,000 लीटर वाले टैंक नहीं है, ये एक टैंक में 37,000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो पीएच का वैसे तो मतलब होता है जी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। वो तो हर बंदे को पता नहीं चलता, उसे क्या पता है हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग क्या होता है, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है। भाई पीएच मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि पीएच जो है ना, इसका मतलब यह है कि अगर पीएच अगर कम हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग विद वाटर, ठीक है। अगर पीएच बढ़ गई है फिर भी आपके पानी में कुछ मसला है, अगर पीएच कम हो गई है तो फिर भी आपके पानी में कुछ मसला है, ठीक है। तो बेसिकली पीएच देखें, 3 पीएच होती है। एक होती है न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच होती है वो 7 होती है। अब एसिडिक पीएच होती है, जितनी 7 से कम आती जाएगी वो एसिडिक होती जाएगी, और जितनी 7 से ऊपर 14 तक जाती जाएगी वो बेसिक पीएच होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है। न्यूट्रल पीएच जो होती है वो होती है 7, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि पीएच जो है बढ़ती किस तरीके से है। मैं पहला जो रीज़न बताऊंगा कि सबसे बड़ा कारण जो है ना पीएच बढ़ने का, वो है बारिश, रेन। अब बढ़ती कैसे है, देखें, आजकल आपको पता है कि एयर पोल्यूशन का दौर है जनाब। सारा हमारे नीचे कोई आग जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही है, चिमनीज़ है, धुआं है। तो जो एयर पोल्यूशन जो है ना, जब ऊपर से बारिश आती है वो कई ऑक्साइड और सल्फर और दूसरी गैसेस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से नीचे होकर आती है ना, तो जब वो हमारे टैंकों में गिरती है तो वो पोल्यूटेड वाटर जो है ना वो उसकी पीएच कम कर देता है, वो एसिडिक वाटर होता है। इस तरह एसिड रेन है, वो भी यही मसला है। तो वो जैसे ही हमारे टैंकों में गिरेगी तो वो एक रीज़न है कि आपकी पीएच बढ़ जाती है। फिर इसका हल क्या है कि आप उसका शेड लगाएं, ठीक है, इसके ऊपर। फिर कुछ लोगों ने ग्रीन नेट लगाया हुआ था। ग्रीन नेट बिल्कुल कामयाब है, लेकिन ग्रीन नेट अक्सर ये होता है कि वो लगाते हैं ना तो वो ना शीट नीचे से लिप जाती है। यानी कि अब ये शेड है, इस शेड में वो लगाते हैं ना, खींच के नहीं लगाते तो वो नीचे से लिप जाती है। अब बारिश आती है ना तो पानी इसी तरह ना उसमें इकट्ठा होकर खड़ा जाता है। वो जैसे इकट्ठा होता है तो वो नीचे थोड़ा थोड़ा जनाब, जिस तरह हम कहते हैं कि वो एक कतरा कतरा नीचे गिरता रहता है, तो उससे जो है ना वो डेफिनेटली ना उसकी पीएच पे इफेक्ट करता है और पीएच बढ़ता रहता है। इसका यही हल है कि आप जो है ना उसको खींच के लगाएं, ठीक है। एक ये रीज़न है पीएच बढ़ने की। अब दूसरी रीज़न जो है, जितने भी ये मिनरल्स हैं ये अक्सर पानी में कुछ मतलब प्रॉपर अमाउंट में हो तो ठीक है। अगर आपने किसी नई जगह पे लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि भाई वाटर टेस्ट ज़रूर करवा लें। वाटर टेस्ट करवा के फिर आप स्टार्ट करें। हो सकता है अगर आप वाटर टेस्ट ना करवाएं, आपने जनाब वहाँ सेटअप लगा रही है, तो बाद में फिर ना आपके लिए मसले मसाइल लग सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है ना बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर जो है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीएच के, ठीक है।
एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच कम होगी। इसी तरह अक्सर आपकी गर्मियों में पीएच का मसला आता है कि गर्मियों में ना पीएच कम हो जाती है, लेकिन जो भी हमारे कामयाब बायोफ्लॉकर हैं उनको पता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में पीएच जो है ना ये कम होने का मसला नहीं होता, बढ़ने का मसला आता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सर्दियों में जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो पीएच बढ़ जाती है, ठीक है, तो बेसिक हो जाती है। तो ये एक टेम्परेचर है, ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ है वो है कुरैयन। कुरैयन का मतलब होता है जंग लगना। अक्सर जो हमारे भाई हैं वो ऐसा करते हैं कि यार जो हमारा जो पाइपिंग है ना टैंकों की वो एक पक्का पाइप हो और पानी जो है पक्की लोहे की नाली से आए और जो है ना वो पक्का सिस्टम होगा। अक्सर जब कुरैयन का मतलब है जंग लगता है, जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हवा ऑक्सीजन क्रॉस करती है तो लोहे को जंग लग जाता है। अब वो जंग जो है ना बेसिकली जैसे ही पानी चलता है वो जंग मिक्स होता रहता है, उससे जंग वाला पानी मिक्स होता रहता है, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है उसके ना ये पीएच बढ़ने की, ठीक है, और पीएच कम होने की, क्योंकि पीएच कम होती है तो एसिडिक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी इरेशन। इरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इरेशन जो है ना, इरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच के, ठीक है। अगर आपकी इरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो पीएच ज़्यादा है। अगर आपकी इरेशन कम है तो पीएच कम है, ठीक है। तो अगर उसका मसला क्या है कि अगर आपकी इरेशन कम है तो जैसे इरेशन कम होगी उसमें CO2, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी, जब ऑक्सीजन कम होगी उसमें CO2 बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 एक्ट एज एन एसिड। तो जैसे CO2 बढ़ेगी तो वो जो है ना पीएच का जो है ना कम हो जाएगी। जब इरेशन बढ़ेगी ऑक्सीजन बढ़ेगी तो उसकी जो है ना वो CO2 कम होगी। जब CO2 कम होगी तो उसकी जो है ना डेफिनेटली उसकी जो पीएच है वो बढ़ेगी, क्योंकि CO2 जब कम होनी है तो एक्ट एज एसिड, एसिड कम हो गया तो पीएच जो है उसकी ना बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चंद पॉइंट्स से, ठीक है, कि पीएच पे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी कि पीएच जो है ना अब बढ़ा कैसे सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीएच जो है ना आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। देखें, इसके मैं आपको ना 3-4 तरीके बताऊंगा। जो सबसे अच्छा इसका कारण है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। CaCO3 जो है ना ये आपकी पीएच इंक्रीज़ करने का बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ इलाकों में जो है ना ये नहीं मिलता, ये मतलब मिलता तो हर जगह अवेलेबल होता है। इसको लाइम भी कहते हैं, इसको चाक पाउडर अगर नहीं मिलता चाक पाउडर के नाम से ले सकते हैं, या फिर इसको मार्बल पाउडर के नाम से ले सकते हैं। तो ये इजीली जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको ऐड करके जनाब आप इसकी ना पीएच को जो ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पीएच नॉर्मल भी है ना तो फिर भी आप इसको थोड़ा सा आप डाल दिया करें, क्योंकि ये जो बेसिकली ना ये आपकी अल्कलाइनिटी जो है ना वो भी इंक्रीज़ करता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि बेस और अल्कलाइन एक ही चीज़ है, लिटिल बिट डिफरेंट है। अल्कलाइन जो होती है ना बेसिकली वो उसका मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ वाटर टू होल्ड द पीएच, कि पानी की कैपेसिटी की जो है ना पीएच होल्ड करने की, उसको अल्कलाइनिटी है। तो आपको ना थोड़ा सा जो है ना आप मतलब पीएच है मेंटेन है, फिर भी आप जो है ना ये इसको थोड़ा सा डालें CaCO3 को, ताकि ना आपकी जो अल्कलाइनिटी है ना वो उसकी जो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इरेशन आप जो है ना वो बढ़ा दें, जितनी इरेशन अच्छी होती जाएगी, ठीक है, आपकी पीएच जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट बताया कि ये जो इरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच का, तो इससे भी आप जो है ना अपनी पीएच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अब जो है ना पीएच इसकी आप इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, पीएच कम कैसे कर सकते हैं। अब पीएच कम करने का मतलब है कि आप ना 7 से कम एसिडिक की तरफ ले आते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपकी पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक आपने 8 रखनी है और आपकी 10 होगी, आपने उसको कम कैसे करना है, ठीक है। तो इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीकाकार ये है आप ना इसमें टैनन्स ऐड कर सकते हैं। टैनन आर्टिफिशियल टैनन ऐड ना करें, ये जो बेसिकली लाइक ये अपना ये आप अक्सर इमली नहीं होती, इमली जो है ना उसकी अगर छाल जो है ना आप वो नेचुरल है ना उसको आप ना पानी में ऐड करके रख दें तो वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो आपकी पीएच जो है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इमली एक बहुत अच्छा सोर्स है इसको ना का ये पीएच कम करने का, ठीक है। सेकंड जो है ना
आप इसमें डोलोमाइट डाल सकते हैं। अब डोलोमाइट की जो अपनी पीएच होती है वो होती है 5.5 से इसका 6.5 के दरमियान, ठीक है। तो ये डोलोमाइट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डोलोमाइट आप पीएच चेक करेंगे, जितनी पीएच आ रही है उसके हिसाब से डलेगा, ठीक है। जब आप किसी से अगर ट्रेनिंग ली है तो उससे आप उसकी रहनुमाई के अंदर डोलोमाइट डालना, अदरवाइज़ जो है ना आप ज़्यादा कम ज़्यादा डाल देंगे तो आपका जो है ना ये मसला आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप एलम जो है फटकड़ी डाल सकते हैं, इसके आपकी पीएच कम हो सकती है। फटकड़ी इजीली अवेलेबल भी है, अगर आप मार्केट में जाएं तो आराम से आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये पीएच कम करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब फटकड़ी जो है ना आपने 10 mg पर लीटर के हिसाब से डालनी है, ठीक है। ये अगर इससे कम ज़्यादा हो जाएगी तो भाई ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फ़िश की मोर्टेलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो फटकड़ी जो है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी पीएच कम करने का। और जो लास्ट है वो ये है कि आप ना कार्बन CO2 जो है वो ऐड करें। अब CO2 या तो आप गैस तो ज़ाहिर बात है वो तो अवेलेबल नहीं होती हर जगह, तो CO2 आप रिलीजिंग कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि जो कोई CO2 रिलीज़ करे। अब ये सोयाबीन नहीं होती, सोयाबीन को अगर आप पानी में डालेंगे ना तो ये थोड़ी देर बाद ना ये CO2 रिलीज़ करने लग जाएगी और आपकी पीएच कम हो जाएगी। अगर मछली खा भी ले ना सोयाबीन तो कोई मसला नहीं होता, सोयाबीन खुद एक प्रोटीन है। आपको पता है ये सोयाबीन जो है एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। ये हमारे एनिमल्स में एनिमल फीड में यूज़ हो रहा है, पोल्ट्री फीड में यूज़ हो रहा है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ठीक है। लेकिन ये पीएच कम करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मज़ीद मैंने कोशिश की है कि सारे जितने भी पीएच के रिलेटेड सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये पूरे इस पे लेक्चर्स हैं, इस एक लेक्चर पे आपको समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह मैं कोई 15-16 लेक्चर सिर्फ पीएच पे अपलोड करूंगा, फिर 15-16 लेक्चर टीडीएस पे अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको जो है ना घर बैठे ही ना बेसिक्स इन्फॉर्मेशन का पता, जब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा फिर जब हम फिजिकल ट्रेनिंग रखेंगे आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। ये दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल जब अप्लाइड हो जाएंगे तो आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बायोफ्लॉक में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके जनाब, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।